गुड आफ्टरनून क्लास, द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं टी फ्रॉम आसम। ठीक है, मैंने कूर्ग आप लोगों को पढ़ा दिया था, बेकर फ्रॉम गोवा भी पढ़ा दिया था। आइए देखते हैं टी फ्रॉम आसम में दो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, प्रांजल और राजवीर, जो कि दिल्ली में अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जो प्रांजल होता है वो राजवीर के साथ में, प्रांजल जो है वो राजवीर का क्लासमेट है जो कि आसम घूमने के लिए आया। ठीक है, अबाउट द लेसन में देखते हैं। प्रांजल इज़ राजवीर क्लासमेट इन दिल्ली। प्रांजल जो है वो दिल्ली में पढ़ता है, क्लासमेट है राजवीर का। ही इज़ फ्रॉम आसाम, जो कि आसाम से है। राजवीर गोज़ विथ हिम टू हिज नेटिव प्लेस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। वो अपने ही देश में राजवीर के साथ में आता है समर वेकेशन में। ऑन द वे नियर असम ही सीज अ लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, पैडी फील्ड्स एंड टी गार्डन। जब वो आ रहा होता है तो वो देखता क्या है? अ लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, बहुत हरा भरा है, पैडी फील्ड्स है, एंड टी के बागान जो हैं, वो टी के गार्डन जो हैं उनको भी देखता है। बिफोर स्टार्टिंग फॉर असम, असम आने से पहले राजवीर ने कलेक्ट्स किए थे अलॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। जैसे हम किसी भी शहर में जब घूमने जाते हैं तो वहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं। ही टेल्स प्रांजल, उसने राजवीर जो है वो प्रांजल के यहाँ घूमने आया तो वो प्रांजल को बताता है द टू लीजेंड, ऐसी दो दंत कथाएँ हैं, चाइनीज़ एंड द इंडियन, जो एक चाइना की है और एक इंडियन की है। वो बताती क्या है? दैट टेल्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, उन्होंने चाय की खोज की किस प्रकार से, ऐसी दंत कथाएँ कही जाती हैं। इन द चाइनीज़ लीजेंड, जो चाइनीज़ लीजेंड थे वो चाइनीज़ एम्परर यूज टू ड्रिंक वाटर आफ्टर द बॉइलिंग। चाइनीज़ जो शासक थे उन्होंने पानी को गर्म करके उसमें ड्रिंक मतलब चाय की पत्तियों को डालकर पिया। वन डे अ ट्विंग फेल इनटू द, एक दिन वो पानी को बॉयल कर रहे थे, उसमें से कुछ पत्तियाँ वाटर में आकर गिर जाती, वाटर एंड गिव द डिलीशियस फ्लेवर, और उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। द लीव्स ऑफ दैट ट्विंग्स व टी लीव्स, जब ये वो पत्तियाँ टहनियों से आकर गिरती हैं तो पता चलता है कि ये चाय की पत्तियाँ थी, ऐसा बताया जाता है। ये चाइना की दंत कथा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन लेजेंड के बारे में जानते हैं। एक बुद्धिस्ट वो थे, हाँ बुद्धिस्ट प्रीस्ट थे। वंस कट ऑफ हिज आईलेट, बताया जाता है उन्होंने अपनी आईलेट को काट दिया था। बिकॉज ही यूज़ टू फील द स्लीपी, जब वो मेडिटेशन करते थे उस दौरान उनको बहुत ज़्यादा नींद महसूस होती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आईलेट को ही काट दिया। 10 ट्रीज प्लांट, उसमें से बताते हैं 10 प्लांट्स जो हैं वो ग्रीव हुए थे, उगे थे दीज आईलेट, उनकी आईलेट से। द लीव्स ऑफ दीज व्हेन इट इज़ हॉट वाटर बैनिश स्लीप, जब उनको हॉट वाटर में डाला गया तो उन्होंने बैनिश कर दिया, उनकी स्लीप को, नींद को ही गायब कर दिया, ऐसा बताया जाता है। दो कथाएं हैं, चाइना की अलग है और इंडिया की अलग है। इंडियन प्रेस से बौद्धिस्ट, उन्होंने अपनी मेडिटेशन, उनका मेडिटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से उन्होंने अपनी आईलेट को ही काट दिया था, और बताते हैं उससे कुछ पौधे उगे और उनको जब बॉइल्ड पानी में डाला गया तो उन्होंने उन बौद्ध की जो बुद्ध थे, जो प्रीस्ट थे, जो साधु थे, उनकी नींद को ही दूर कर दिया। तो इससे पता चलता है कि चाय की उत्पत्ति ऐसे हुई है। और जो चाइनीज़ है वो बताते हैं एक बार पानी को बॉयल करते रहते थे, बॉयल करके पानी वो पीते थे। एक बार क्या हुआ, उसमें कुछ लीव्स आके गिर गई जिससे उस पानी का फ्लेवर चेंज हो गया। उससे उन्होंने जाना कि ये जो पत्तियाँ थी वो चाय की थी। ठीक है, बोथ ऑफ फ्रेंड्स गेट डाउन एट द मरियानी जंक्शन, वो दोनों फ्रेंड्स मरियानी जंक्शन पहुंचते हैं। प्रांजल पेरेंट्स हैड कम टू रिसीव देम, प्रांजल के पेरेंट्स आकर उनको रिसीव करते हैं। राजवीर घूमने आया, प्रांजल का जो वो नेटिव था ना, मतलब उनका तो वो जगह थी, नेटिव प्लेस था, कौन? आश्रम। ठीक है, जहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा होती है। ऑन बोथ साइड द रोड दे सी ट्री गार्डन, उन्होंने रोड के जब उनके पापा लेने आए तो उन्होंने दोनों साइड में ही चाय के बागान देखे। एंड द प्लकर्स वुमेन प्लकिंग न्यू स्प्राउट्स,
जो वहाँ औरतें थीं वो तोड़ रही थी न्यू स्प्राउट्स ऑफ द टी प्लांट, चाय के पत्तियों को तोड़ती थी, एंड पुटिंग देम इन द बास्केट, और बास्केट में रखती थी। दे आल्सो वियर द प्लास्टिक ऑफन, और जो वो एप्रॉन, सॉरी, उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो कैसे होते हैं, मतलब हर जगह की ड्रेस अलग अलग होती है। प्लास्टिक एप्रॉन पहन रखे थे क्योंकि वो जो क्या कर रही थी, चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।